इंडिया की ही स्कीम है, इसमें मिशन शक्ति के अंतर्गत सखी वन स्टॉप सेंटर है और ये मैं यहाँ पर आई हूँ और अभी यहाँ एक काउंसलिंग हो रही है महिला की। तो ये बहुत ही सारी फैसिलिटीज़ हैं इस सेंटर में और स्टाफ भी अटेंटिव है, हमारी हेल्पलाइन भी बहुत इमीडिएटली उस पर रिस्पॉन्स भी मिलता है। और धन्यवाद देना चाहूँगी सरकार का, केंद्र सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने इतनी गंभीरता से महिलाओं के बारे में सोचा और इस सेंटर के माध्यम से उन महिलाओं को जहाँ तक हेल्प नहीं जिनके पास पहुँचती या एकदम से कोई अगर मुसीबत में महिला आ जाती है, बनाई है जहाँ पर वो इमीडिएटली आ सकती हैं, उनको शेल्टर भी मिलता है, उनको जो हेल्प हो, चाहे लीगल एड की ज़रूरत हो, मेडिकल एड की ज़रूरत हो, पुलिस हेल्प की ज़रूरत हो या फैमिली काउंसलिंग की ज़रूरत हो, हर प्रकार से उनको यहाँ पर एक सुविधा भी मिलती है और उनको पूरा गाइडेंस भी मिलता है। और बहुत मुझे लगता है एक महिला के लिए बहुत अच्छा है कि एक सेफ फील करती हूँ अपने आप को कि एक ऐसी जगह है जहाँ मैं जाऊँगी तो मुझे हेल्प मिले। मैम, अक्सर पहले होता था कि ग्रामीण इलाकों में भी रही है और अपनी शिकायतों के बारे में यहाँ पर आकर बात करें, केसेस भी लगातार बढ़ते हम देख रहे हैं। देखिए, महिला के अगर कोई भी समस्या होती है तो पहले महिला को समझ में नहीं आता था कि मैं जाऊँ कहाँ, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। बहुत सारे सोसाइटल प्रेशर्स होते हैं या बहुत बार सोचना पड़ता है कि किससे बात करूँ, किससे सलाह लूँ। लेकिन इस तरह का जो ये हमारा सेंटर है, वन स्टॉप सेंटर, यहाँ पर सब फैसिलिटीज़ हैं। अगर महिला को लगता है कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, तो यहाँ पर काउंसलिंग है, जैसा मैंने बताया, लीगल एड भी अवेलेबल है। तो एक बहुत अच्छा है महिला के कॉन्फिडेंस के लिए, महिला की सुरक्षा के लिए एक सचमुच में सखी का काम ये वन स्टॉप सेंटर्स काम कर रहे हैं। मैम, तिरंगा यात्रा की आज शुरुआत हुई है, क्या कहेंगे किस तरीके से देखते हैं इस अभियान? बारिश के बावजूद युवाओं का जोश देखने लायक था। बिल्कुल, आज तिरंगा रैली जयपुर जिले की हुई थी और इसमें हमारे कैबिनेट मंत्री और जो हमारे पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी पधारे थे, मुख्यमंत्री जी भी थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी थे, बड़े बड़े हमारे सारे मंत्रीगण थे। बहुत जोश से रैली निकली, बहुत बारिश भी थी, बारिश के बावजूद भी जनता में, लोगों में इतना जोश था, उत्साह था। अब लोग, मुझे लगता है पहले शुरू में लोगों को समझ में नहीं आ रहा था और उस समय भी मुझे याद है 2014 की बात है जब ये शुरुआती हुई थी कि भाई ये तिरंगा अपने घर पे लगा सकते हैं, हमारी संस्था पे, हमारे ऑफिसेज पे तिरंगा हम लोग लहरा सकते हैं। इससे पहले आप ये नहीं कर सकते थे। तो ये जो बदलाव आया, जो एक अमेंडमेंट लेके आए मोदी जी कि आप अपने घर पे आप अपना राष्ट्रीय ध्वज लहरा सकते हैं, मुझे लगता है हर भारतीय के लिए ये गर्व की बात है। आज मैं अपने स्वतंत्रता सेनानियों को, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में और उस समय जो चुनौतियों का सामना किया, अपने प्राणों का त्याग दिया, अपने किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ देश के बारे में सोचा, उनको भी मैं नमन करती हूँ, याद करती हूँ। और मुझे लगता है कि हमको इतनी मुश्किल से इंडिपेंडेंस मिली है, स्वतंत्रता मिली है, इसको ग्रांटेड पे नहीं लेना चाहिए। विशेषकर नई पीढ़ी को हमको हर प्रकार से हमारे देश के बारे में, देश राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। कुछ भी करें हम पहले हम ये सोचें कि हमारे राष्ट्र को उससे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। अगर हम कुछ ऐसी बात भी बोलते हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में, हमको सोच समझ के बोलनी चाहिए, क्योंकि जब पूरा विश्व आपको देखता है और आजकल विश्व आपको देख रहा है, आजकल हर व्यक्ति कहीं भी, चाहे विश्व के किसी भी कोने में बैठा है ना, वो देख सकता है कि आपने क्या बोला है, क्या है, व्हाट इज इंडिया टॉकिंग अबाउट, क्या भारत क्या बोल रहा है, भारत का युवा क्या बोल रहा है, भारत की महिला क्या बोल रही है। इसलिए आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सोच समझ के बोलें जो भी बोलते हैं और हमारे देश के बारे में सबसे पहले सोचें, उसके बाद अपने बारे में सोचें, क्योंकि हमारा देश पहले आएगा तो ही जाके हमको सम्मान मिलेगा, देश को सम्मान मिलेगा तो हमको सम्मान। मैम, आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर लगातार आप मॉनिटरिंग कर रही हैं, अभी मानसून जो है वो काफी ज्यादा एक्टिव हो चुका है, आदेश दिए गए हैं, मरम्मत में काम चल रहा है। PWD ने अभी अपने ऊपर लिया है कि वो मरम्मत करेंगे और कई जिलों में काम शुरू हो चुका है, कई जगहों पे तो काम हो भी चुका है, कई जगहों पे अब शुरू होने वाला है। बारिश की वजह से कई बार जो ये मरम्मत के काम होते हैं ये कई बार थोड़ा सा बैक सीट ले लेते हैं, क्योंकि ऐसे मौसम में आप ये रिपेयरिंग वगैरह नहीं कर सकते, ऑलरेडी एक चैलेंज होता है मौसम का।
लेकिन हम लोगों ने हमारे ऊपर लिया है बहुत मुझे लगता है शुरू से ही कई ऐसी आंगनबाड़ियां हैं, ऑलमोस्ट सारी ही, जहां पर कभी भी रिपेयर पे ध्यान नहीं दिया गया। हमारी सरकार ने रिपेयर पे ध्यान दिया। नई आंगनबाड़ी बनाना तो चलो ठीक है, नहीं बना ली, लेकिन जो पुरानी हैं, जो जिनकी हालत इतनी खराब है, जर्जर हैं, सबसे पहले तो हमने जर्जर को खाली करा के उनको स्कूलों में शिफ्ट किया या किसी खाली बिल्डिंग में शिफ्ट किया। सबसे पहले हमने ये किया। उसके बाद जो रिपेयरेबल थी उनको रिपेयर करवाने का काम हम लोगों ने हमारे ऊपर लिया है। बहुत सारों में काम शुरू हो गया जैसे मैंने कहा, और कईयों में काम शुरू होने वाला है और कईयों में काम चल रहा है पूरे राजस्थान भर में। मैम, एक जो बाल श्रम है, जो सड़क पर बच्चे मिलते हैं, उनको लेकर भी एक इनिशिएटिव आपकी तरफ से लिया गया है? उनको लेकर भी, उनके स्किलिंग पे ध्यान देकर, उनके काउंसलिंग पर, उनके परिवार के काउंसलिंग पर ध्यान देकर उनके एजुकेशन पे ध्यान देना मुझे लगता है ज़रूरी है। जो ऐसे बच्चे हैं जो खुद तो समझते नहीं हैं, लेकिन किसी ना किसी कारण वो इस एक्टिविटी में चले जाते हैं या बेगिंग में चले जाते हैं, इनको हम लोग कैसे मेन स्ट्रीम में लेके आ सकते हैं, उनको कैसे फिर से एजुकेशन से जोड़ा जा सकता है, और आगे जाके उनके जीवन के बारे में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको कैसे स्किल डेवलपमेंट से जोड़ सकते हैं, जिससे कि उनके हाथ में हुनर हो और आगे जाके उनको जॉब जब ढूंढना पड़े, जब जॉब की ज़रूरत पड़े, और पड़ेगी, बहुत जल्दी पड़ती है ऐसे बच्चों को, ऐसे परिवारों को, तब वो इजीली उनको जॉब मिल जाए। उनको थोड़ा हमको गाइड करना ज़रूरी है, और वो हमारा डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया है कि हम इस पे भी ध्यान देंगे और इस पे भी काम करेंगे। थैंक यू सो मच। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।